हेलो बॉयज, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए हम लोग तीसरे पार्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का तीसरा पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस 9th पैराग्राफ में इन्होंने गांधी जी ने क्या कहा है। द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, इन्होंने कहा है कि भारतीय सभ्यता जैसा मैंने वर्णन किया है हैज बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटारीज। तो इन्होंने कहा है कि जैसा मैंने वर्णन किया है वैसा ही इसको चाहने वाले कुछ लोगों ने भी वर्णन इसका किया है। देखिए अब वोटरीज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिवोटीज। डिवोटीज का मतलब क्या होता है हिंदी में अगर कहें तो? डिवोटीज का मतलब होता है जो पूरी तरह से समर्पित होते हैं किसी के प्रति। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी हिस्से में, एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, न ही कोई ऐसी सभ्यता है दुनिया में, हैव ऑल मैन अटेंड परफेक्शन, जिसके सभी लोगों ने, उस सभ्यता के सभी लोगों ने पूरी तरह से परफेक्शन प्राप्त कर ली है, पूर्णता प्राप्त कर ली है। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। और जो भारतीय सभ्यता है उसकी सबसे मेन बात क्या है? एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब क्या होता है बताएं? चलिए मैं ही बता देता हूं। आप नहीं बताना चाहते हैं तो चलिए मैं ही बता देता हूं। एलिवेट का मतलब होता है रेज करना, उठाना, अपलिफ्ट करना। मॉरल बीइंग मतलब नैतिकता को बढ़ावा देने की बात करती है। एंड दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी। इसका मतलब है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो प्रोपेगेट करती है इमोरलिटी को, यानी कि वहां पर नैतिकता का कोई इसमें आधार नहीं होता है। जबकि हमारी भारतीय सभ्यता नैतिकता को ही सर्वोपरि मानती है कि हम अच्छे से रहें, अच्छा काम करें, लोगों की इज्जत करें, बड़ों का आदर करें। ये हमारी भारतीय सभ्यता की पहचान है। लेटर इज गॉडलेस। और रही बात पश्चिमी सभ्यता की, तो वहां पे गॉडलेस है, वो उनको किसी भी भगवान के ऊपर, किसी भी देवता के ऊपर विश्वास नहीं होता है। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन, और जो हमारा फॉर्मर, नो बिलीफ इन गॉड, उनको भगवान के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं है। द अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, और जहां तक समझने की बात है और जहां तक विश्वास करने की बात है, आप देखेंगे कि उनको भगवान पे भी विश्वास नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो बिलीविंग, अगर हम इसको समझें, अगर हम इस पर विश्वास करें, इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया। बिहोव्स का मतलब क्या होता है बच्चों? टू बी राइट और नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब आवश्यक है। फॉर एवरी लवर ऑफ इंडिया मतलब हर भारत के चाहने वाले लोगों के लिए, टू क्लिंग टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन इवन एज ए चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर्स ब्रेस्ट। जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के दूध को पीता है, उसी तरह से हर भारतीय को चाहिए कि वह अपनी सभ्यता का सम्मान करे, अपनी सभ्यता का इज्जत करे। 10वें पैराग्राफ में देखिए, ये कहते हैं, ये गांधी जी के शब्द हैं, आई एम नो हेटर ऑफ वेस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि देखिए मैं ना पश्चिमी सभ्यता का विरोधी नहीं हूं, मैं उनसे नफरत नहीं करता हूं। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स। वो कहते हैं कि मैं ना उनको बहुत चीजों के लिए धन्यवाद भी देता हूं। क्यों भाई, किस बात का धन्यवाद देते हैं? वो कहते हैं कि आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर। गांधी जी कहते हैं उन्होंने पश्चिमी सभ्यता से भी बहुत कुछ सीखा है। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, और कहते हैं मैं आधुनिक सभ्यता को भी धन्यवाद देता हूं फॉर टीचिंग मी क्या, दैट इफ आई वांट टू इंडिया राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट। उसने यह भी हमें सिखाया है कि अगर हम अपने भारत को पूरी तरह से ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं, आई मस्ट टेल माई कंट्रीमैन, तो मुझे अपने देशवासियों से इस बात को फ्रैंकली कहना होगा, स्पष्ट रूप से कहना होगा, दैट आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, वर्ष के अनुभव के बाद भी जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, जो आधुनिक सभ्यताएं हैं, आई हैव लर्नड वन लेसन, मैंने उनसे यही सीखा है, एक पाठ जो उनसे मैंने सीखा है, एंड दैट इज दैट वी मस्ट सन इट ऑल एट ऑल कॉस्ट। इसका मतलब है कि हमें हर हालत में उनकी बुराइयों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हमें जो मॉडर्न सिविलाइजेशन सो कॉल्ड जिसको कहते हैं, वहां के जितनी भी उसमें बुराइयां हैं, उससे हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। चलिए
अगले पैराग्राफ को देखिए, कहते हैं व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन। फिर अभी गांधी जी यहाँ पे मॉडर्न सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, आधुनिक सभ्यता क्या है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल। तो आधुनिक सभ्यता है कि सिर्फ और सिर्फ भौतिकवादिता की तरफ बढ़ा जाए, भोग विलास की तरफ बढ़ा जाए, जहां पे नैतिकता का कोई नाम ना हो। यानी कि कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स होता है इट इज द वर्शिप ऑफ द मटीरियल। मटीरियल का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है भौतिकवादिता। इट इज द वर्शिप ऑफ इट्स ब्रूट इन अस, इट इज अनएडल्टरेटेड। जहां तक बात कहते हैं ब्रूट इन अस, यह जो है क्या कहता है, यह भरा हुआ है, इट इज अनएडल्टरेटेड मटीरियलिज्म। अनवांछित जिसे कहते हैं, मटीरियल से पूरी तरह से कंप्लीट रूप से भरा हुआ है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ भोग विलासिता की चीजें, जिंदगी में ऐशो आराम केवल हो, बस इसी बात को लेकर के, इसी चीज को प्रोपेगेट करती है मॉडर्न सिविलाइजेशन। और सच कहूं तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग, मॉडर्न सिविलाइजेशन कुछ भी नहीं है if it does not think the every step of triumph of material civilization। और अगर वह मटीरियल सिविलाइजेशन के बारे में नहीं सोचती है कि हाँ सब कुछ जो है वो वही है, उसी में जीत है हमारी, हर चीज में हमें चाहिए सुख, हर चीज में हमें चाहिए आराम, हर चीज में हमें चाहिए सुविधा, अगर यह चीज नहीं सोच पाती है तो मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं है। इसका मतलब है ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का चीफ कैरेक्टर है कि वह इस बारे में सोचे कि हर जगह उनको आराम चाहिए। इट इज परहैप्स नेसेसरी, इट इज परहैप्स नेसेसरी, अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस। अगर मैं कहूं अगर यूजलेस ना हो, टू वे द मेरिट्स ऑफ टू सिविलाइजेशन। अगर आप देखना चाहते हैं, तौलना चाहते हैं, तो दोनों ही सभ्यताओं की जो मेरिट्स हैं, उनकी क्वालिटी है, उसको जरा आप तौल कर देखिए, कंपेयर करके देखिए, तुलना करके देखिए। इट इज लाइकली दैट द वेस्ट हैज इवॉल्व अ सिविलाइजेशन, कि वेस्ट ने एक ऐसी सिविलाइजेशन को, एक ऐसी सभ्यता को सूट करता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको एक ऐसी सभ्यता सूट करती है उनके ऊपर। इट्स क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स। उसका कारण क्या है, उसका कारण है क्लाइमेट और सराउंडिंग्स। वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो सराउंडिंग्स है, वहाँ के जो आबोहवा है, वो है इसके लिए जिम्मेदार। एंड सिमिलरली उसी प्रकार से वी हैव ए सिविलाइजेशन सूटेड टू आवर कंडीशन। इसलिए हमारे पास जो सभ्यता है वो हमारी परिस्थिति को सूट करती है। एंड बोथ आर गुड इन दियर ऑन रिस्पेक्टिव स्फेयर्स। फिर तब इसका मतलब यह हुआ कि दोनों ही सभ्यताएं अपने अपने जगह पर ठीक हैं, अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो। देखिए कि 13 को देखिए, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। अगर इनकी विशेष बात कहें, उसकी विशेष खातिर की बात कहें, विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, गुण। कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन के अगर विशेष गुणों की बात करें तो कहता है इज एन इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। वह जो है सिर्फ और सिर्फ दौड़ भाग में लगा हुआ, ये ले लो, वो खरीद लो, वो बेच दो, ये हमारा हो जाए, वो हमारा हो जाए, ये उसका हो जाए, इस प्रकार की सोच चलती रहती है। मतलब इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी, मतलब हमारी जितनी भी चाहत है रोजाना बढ़ती रहती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है ना। तो अब देखिए इनडेफिनिट, अनंत, अनंत। इनडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, अनंत। ऐसी चाहत जो रोजाना बढ़ती है, मानव की बढ़ती हुई चाहत। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। और जहां तक एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करूं तो क्या देखते हैं, इट इज एन इंपेरेटिव रिस्ट्रिक्शंस अपॉन। ये हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो इसको रोकती हैं। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ दीज वांट्स। और यह जो है जो नेसेसरी है सिर्फ उसी की बात करती है, जो नेसेसरी है सिर्फ उसी की बातें करते हैं। तो आगे देखिए, कहते हैं द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिएबलनेस। मॉडर्न और वेस्टर्न, यानी कि जिसको आप मॉडर्न कह रहे हैं ना, वो एक्चुअली वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता इसको कह सकते हैं। इनसेटिएबलनेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसेटिएबलनेस, स्टेट ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड। ऐसी परिस्थिति जब आप सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते हैं, ऐसी परिस्थिति जब आप किसी भी हालत से संतुष्ट ना हो सके, ऐसी स्थिति को इनसेटिएबलनेस कहते हैं। बेटा इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप, ये देखिए इनसेटिएबलनेस।
स्टेट वेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन ए फ्यूचर स्टेट, रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। तो कहते हैं कि वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी। अब इस लाइन को मैं दोहरा के बताता हूं आपको, देखिए जरा इस लाइन को मैं दोहराता हूं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इंपेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एम। अपॉन इसका मतलब है कि जो उनके क्वालिटी, हमारी जो पश्चिमी, हमारी जो एंशिएंट सभ्यताएं हैं, हमारी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, उन्होंने ये अवांछित, आप चाहत कह सकते हैं इसको, अवांछित चाहत जो है उसके ऊपर रोक लगाती है। एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, और कहते हैं कि ये जो चाहत है, इनको जो अनरेगुलेटेड हैं, फालतू हैं, बेकार हैं, उनके ऊपर दिमाग न लगाया जाए, उनके ऊपर ध्यान न दिया जाए। द मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिबलनेस अराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ। और ये जो मॉडर्न और वेस्टर्न इनसेटिबलनेस है, ये कैसे आती हैं? रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ, जब यह सोचने लगते हैं कि सिर्फ हमारा भविष्य अच्छा ही अच्छा हो, अच्छा ही अच्छा हो, है ना। देयरफॉर आल्सो इन डिविनिटी, आपको पता होना चाहिए डिविनिटी का मतलब क्या होता है, पवित्रता। कहते द रेस्ट्रेंट ऑफ एंशिएंट और ईस्टर्न सिविलाइजेशन अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ। कहते हैं जो हमारी ईस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? ईस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब हुआ कि हमारी जो सभ्यता है, ईस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब है हमारी सभ्यता, ठीक है। कहते हैं अराइजेज फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से बनी है। ऑफ्टन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, प्राय तो इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ इन अ फ्यूचर स्टेट, जहां पर वो बात करती हैं डिवाइन पावर की, पवित्रता की बात करते हैं, एक ऐसी सत्ता की बात करते हैं जो सत्ता ईश्वर की बनाई हुई है। यानी कि हमारा सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है, वह इस बात पे पूरी तरह से निर्भर करती है कि हम धार्मिक लोग हैं, धर्म की बात करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 14th पैराग्राफ की तरफ। सम ऑफ द इमीडिएट एंड द ब्रिलियंट रिजल्ट ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग। कहते हैं कि कुछ इमीडिएट और ब्रिलियंट रिजल्ट जो है, रिजल्ट, ये देख रहे हैं इसको, ये लाइन बच्चों आप याद रखिएगा, क्योंकि ये लाइन कभी कभी आपको परीक्षाओं में दिखती है। कहते हैं कि सम ऑफ दीज इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट, कि इसके जो कुछ त्वरित रूप से, या आप कह सकते हैं ब्रिलियंट रिजल्ट है मॉडर्न इन्वेंशंस के, उन्होंने क्या करा है? पागल बना के रखा है लोगों को, है ना। उसको रोकने की जरूरत है। बट आई हैव नो मैनर ऑफ डाउट, लेकिन मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है, दैट द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेसिस्टेंस। मानव की जो विजय है वो इसके जीवित होने में ही, इसके एग्जिस्ट करने में ही समाहित है। वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर मोमेंटरी प्लेजर। और हम लोग अभी आजकल इस खतरे में पड़े हुए हैं। बार्टरिंग का मतलब क्या होता है बेटा? बार्टरिंग का मतलब होता है टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स और एनीथिंग। कहता है वी आर इन डेंजर, हम लोग खतरे में है। बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर ए मोमेंटरी प्लेजर, हम लोग क्षणिक सुख के लिए जो हमारी परमानेंट चीजें हैं उसको हम लोग जो है खत्म करना चाह रहे हैं, उस राह पे पहुंच चुके हैं। देखिए कहते हैं जस्ट एज इन द वेस्ट they have made wonderful discoveries in things material, similarly Hinduism। कहते हैं जस्ट इन द वेस्ट, जैसे हम वेस्ट की बात करते हैं, पश्चिम का, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज, उन्होंने कई खोज किए हैं इन द थिंग्स मटीरियल, और वही भौतिकतावादी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी खोजों को किया है। सिमिलरली हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन। वहीं पर हमारी जो सभ्यता है उसने, हिंदुइज्म जो है खास करके, उसने बहुत सारे मार्वेलस डिस्कवरीज की है, बहुत ही बेहतरीन खोज की है। किसके बारे में? तो थिंग्स ऑफ रिलीजन। ये देखिए थिंग्स ऑफ रिलीजन किसके बारे में? ऑफ द स्पिरिट, ऑफ द सोल, हमारे धर्म के बारे में, हमारी आत्मा के बारे में, हमारी भावना के बारे में। ये ग्रेट डिस्कवरी जिन्होंने की है हमारी सभ्यता ने। देखिए बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन इन चीजों को देखने के लिए हमारे पास आंखें नहीं है। वी आर डेजल्ड बाय द मटीरियल प्रोग्रेस, आजकल हम भी उसी भौतिक बाध्यता के दौड़ में
दौड़ते चले जा रहे हैं। द वेस्टर्न साइंस हैज मेड, जो आजकल विज्ञान ने करके रखा है, करके दिखाया है। आई एम नॉट एनामोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस। अब बच्चों, एनामोर्ड का मतलब क्या होता है? एनामोर्ड का मतलब है मैं खुश नहीं हूं। किससे? एनामोर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, जो साइंस ने प्रोग्रेस की है, जो तरक्की की है, उससे मैं खुश नहीं हूं। ये गांधी जी के शब्द हैं। क्यों? इनफैक्ट वास्तव में कहूं तो इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दो गॉड इन हिज विजडम प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। और मुझे लगता है कि भगवान जो है वो अपने स्वर्ग में बैठे हुए, देखिए इस लाइन को देखिए, गॉड इन हिज विजडम, भगवान जो है अपनी बुद्धिमता से प्रिवेंटेड इंडिया फ्रॉम दिस प्रोग्रेसिंग अलोंग दोज लाइंस, भगवान हमें इन चीजों से आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। क्यों? इसीलिए so that it might fulfill its special mission of resisting the onerous of materialism, ताकि हम जो अंधी दौड़ चल रही है भौतिकवादिता की, उसमें न जा पाए। भगवान हमें वहीं से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला देखिए 17 में, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर मैं अगर आपसे कहूं, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म, हिंदुत्व में कुछ न कुछ ऐसी विशेष बातें हैं दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ, जिसने आज तक इसको बना करके आज तक इसको बरकरार रखा है। इट हैज विटनेस द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, देख सकते हैं कि बेबीलोनिया की सभ्यता समाप्त हो गई, सीरियन सभ्यता, पर्शियन सभ्यता, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, ये सारी की सारी सभ्यताएं जो है खत्म हो चुकी है। लेकिन हिंदुइज्म, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जो हमारी भारतीय सभ्यता है, वो आज भी आपको मौजूद है। कास्ट लुक अराउंड यू, जरा एक बार आप उधर ध्यान देकर देखें। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस, आज रोम कहाँ है, आज ग्रीस कहाँ है? कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिवन, कि जो गिवन्स इटली के अंदर थे, क्या उनको आप पा सकते हैं? नहीं। और रैदर द एंशिएंट रोम, या जो हमारा प्राचीन रोम हुआ करता था, फॉर रोम वाज इटली, क्या वो वही रोम है जो आजकल इटली में है? नो। देखिए कहते हैं गो टू ग्रीस, जरा ग्रीस चल के देखिए, यूनान जाकर देखिए। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, जहां पर आपको वर्ल्ड विश्व प्रसिद्ध एटिक सिविलाइजेशन देखी जा सकती है। एटिक का मतलब अट्टालिका होता है बच्चों, एटिक का मतलब होता है अट्टालिकाओं से भरा हुआ सभ्यताएं। देन कमिंग टू इंडिया, let one go through the most ancient records and then look around you, and you would be constrained to say yes, I see here ancient India still living। और आप जब देखेंगे इधर उधर, देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यस, उनके इतिहास को देखेंगे, उनके प्राचीन सभ्यताओं को देखेंगे, उनके दस्तावेजों को देखेंगे, तो आप कहेंगे यस, आई सी हियर एंशिएंट इंडिया स्टिल लिविंग, हमारी प्राचीन सभ्यता आज भी यहाँ जीवित है। ये हमारे संस्कार, ये हमारी सभ्यता, ये हमारी संस्कृति, ये हमारी प्रकृति, वो आज भी जीवित है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं ट्रू देयर वर डंग हीप्स, हाँ ये डंग हीप्स हो सकते हैं। टू हियर एंड देयर, आप देख सकते हैं। डंग हीप्स का मतलब क्या होता है? गाय की जो गोबर होती है ना, उसको डंग कहते हैं, ठीक है। बट देयर आर रिच ट्रेजर्स बरीड अंडर देम, लेकिन उसके नीचे भी, हमारी धरती की जो नीचे है उसके अंदर भी कुछ चीजें छिपी हुई है। एंड द रीजंस व्हाई इट वाज सर्वाइव्ड इज दैट द एंड ऑफ विच हिंदुइज्म सेट बिफोर, इसका कारण यह है कि हमारे हिंदुइज्म ने इसको सेट किया है। बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइंस, हमने धार्मिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए इस पे काम किया है। हमने मटीरियलिज्म को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, भौतिकतावादों को बढ़ाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हम लोगों ने स्पिरिचुअल लाइंस को बढ़ाने की कोशिश की है, ठीक है। अगला देखिए, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, आवर स्वराज, और हमारा जो स्वराज है, स्वराज का मतलब अपना राज, डिपेंड नॉट अपॉन द मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स, इसका बेस क्या है? ये हम अपनी बढ़ती हुई चाहत की तरफ ध्यान नहीं देते हैं कि हम हमारा ये हो जाए, हम ये खरीद लें, ये मकान ले लें, ये दुकान ले लें, ये बंगला ले लें, ये जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं वो नहीं, बल्कि सेल्फ इंडल्जेंस वांट बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स ऑफ सेल्फ डिनायल, और हम उनको रोकें, रेस्ट्रिक्ट करें, अपनी जो चाहत है, हमारी जो इच्छा है, स्वयं से उसको रोकने की हम कोशिश करें। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, और ये यूरोपियन सभ्यता है, जिसको वेस्टर्न सिविलाइजेशन आप कह रहे हैं, इज नो डाउट निसंदेह सूटेड फॉर द यूरोपियंस, हाँ वो यूरोपियंस के लिए सूट कर सकती है, वो फिट हो सकते हैं उनके लिए, बट इट विल मीन
ruin फॉर इंडिया, लेकिन अगर भारत के लिए ये सभ्यता लागू कर दी जाए, इसका मतलब है भारत यहाँ पर इस सभ्यता के कारण बर्बाद हो सकता है। क्यों? इंडिया इफ वर इंडेवर टू कॉपी इट, भारत अगर उनकी सभ्यता को कॉपी करने की कोशिश करेगा, उत्साहस करेगा, दुस्साहस करेगा, तो यह जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट टू से, इसका कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है दैट वी मे नॉट अडॉप्ट एंड एसिमिलेट वॉट एवर मे गुड, इसका मतलब यह हम कतई नहीं कहना चाहते हैं कि हम अच्छी चीजों को उनसे नहीं लेंगे, हम अच्छी चीजों को ले सकते हैं। वॉट एवर मे बी गुड, जो चीजें अच्छी होंगी, केपेबल ऑफ एसिमिलेशन, जो हमारे साथ घुल मिल सकती हैं, उनको हम ले सकते हैं। बायस एज इट डज नॉट ऑल्सो मीन, इसका मतलब यह कतई भी नहीं है दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विद द वॉट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, इसका मतलब यह कतई नहीं है वह जो है हमारे साथ आकर के मिल जाएंगे, उनकी जो बुराइयां हैं हमारे अंदर आ जाएंगी, हम ऐसा करने वाले बिल्कुल ही नहीं है। नाउ टॉक अबाउट 22nd, the incessant search for material comforts and their multiplying, हम बात करते हैं incessant search for material comforts, हम अगर आधुनिकता की बात करते हैं, their multiplication is such an evil and I make bold to say that, मैं इस बात को कहना चाहता हूं that Europeans themselves will have to remodel their outlook, वो उन्होंने अपना civilization अपने लोगों के हिसाब से बनाई है। if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves, और वो गुलाम बन सकते हैं लेकिन हम उनके गुलाम नहीं बन सकते हैं, वो उन्होंने मटेरियलिज्म की स्लेविशनेस कर ली है, इन्होंने वो उसके स्लेव बन चुके हैं, उनके गुलाम बन चुके हैं। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, हो सकता है जो मेरी रीडिंग है, जो मेरा अध्ययन है, हो सकता है एक तरह से गलत हो सकता है, बट आई नो, मैं जानता हूं दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोर्ट सर्टेन डेथ, लेकिन अगर भारत जो है गोल्डन फ्लीस की तरफ दौड़ेगा तो अल्टीमेटली इट विल हैव टू डाई, इसे समाप्त होना पड़ेगा। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, हम अपने हार्ट्स में, अपने दिलों में इस बात को सोच कर देखें। मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, उनका क्या मोटो है, उनका क्या ध्येय है, बताइए। मोटो का मतलब होता है उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है, वेस्टर्न फिलोसफर का उद्देश्य है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वह जो है प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग की बातें करते हैं। टुडे इट इज सर्टेन, लेकिन आज यह निश्चित है दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू, है ना, मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग, और मिलियन लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी जीवन शैली उच्च नहीं है। वी द फ्यू, हम लोग में से कुछ हु प्रोफेस टू डू थिंकिंग फॉर द मासेस, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है रन द रिस्क इन अ वैन सर्च आफ्टर हाई लिविंग ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, सिर्फ ये एक प्रकार का रिस्क हो गया, वो सिर्फ सोचते हैं हाई लिविंग के लिए, सॉरी टू से दे आर नॉट एबल टू कीप इट इन देयर माइंड, हाई थिंकिंग, दे मिस हाई थिंकिंग, सोच नहीं पाते इस चीज को। और अब लास्टली में देखिए इन्होंने कहा है, गांधी जी ने, सिविलाइजेशन इन रियल सेंस ऑफ टर्म, सच में कहूं तो सभ्यता जो है उसका वास्तविक मीनिंग क्या है? वास्तविक मीनिंग है कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन, मतलब वो इस बात पे लाई बिल्कुल नहीं करती है कि हम बस आगे बढ़े, आगे अपनी चाहत को बढ़ाते रहे, ये ले ले वो ले ले, ये जो सोच होती है ना हमारी, मल्टीप्लिकेशन की नहीं है, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, एक नियमित रूप से हमें अपनी चाहत पे प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सुखी रह सकें। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स, और यह मात्र एकमात्र अकेली ऐसी चीज है जो बढ़ावा दे सकती है कंटेंटमेंट को। कंटेंटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतोष, है ना, रियल हैप्पीनेस वहां से आएगी आपकी सच्ची। अगर आपको खुशी चाहिए तो आप अपने चाहत की गठरी को थोड़ा कम कर लीजिए, सीमित कर लीजिए, फिर आप देखेंगे कि वो आपको मिलेगा। कैपेसिटी ऑफ सर्विस, और सेवा करने की क्षमता भी आपकी जरूर बढ़ जाएगी। फाइनली देखिए, अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। हाँ, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आपको कंफर्ट नहीं चाहिए, कंफर्ट का एक लेवल भी होना चाहिए जिससे कि आप आसानी से अटेन कर सकें, हासिल कर सकें, बट अबव अ सर्टेन लेवल इट बिकम्स हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। लेकिन कई केसेस में देखा गया है ये मदद करने के बजाय हमारे लिए ये बाधा बन जाते हैं।
इसीलिए therefore the ideal of creating an unlimited number of wants of satisfying them seems to be delusion and a snare। ऐसा लगता है कि जब हम अनलिमिटेड चाहत की बात करते हैं, अनलिमिटेड वांट्स की बात करते हैं, तो यह हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम साबित होता है। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। और एक शब्द यहाँ हिंड्रेंस लग गया था, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, है ना। कहते हैं अ स्नेयर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स। हाँ, एक किसी व्यक्ति की फिजिकल नीड की जरूरत कुछ हो सकती है, इंटेलेक्चुअल नीड उसकी हो सकती है, वंस नैरो सेल्फ हो सकता है, मस्ट मीट एट द सर्टेन पॉइंट। हाँ, उसकी एक जगह है, एक जरूरत है, एक रिक्वायरमेंट है, उसे होना चाहिए। लेकिन अनलिमिटेड में जब जाएंगे तो वो डेड स्टॉप करके रखिए, सो दैट कि आप अपने जीवन को हैप्पीली इंजॉय कर सकें बिफोर इट डिजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्ट्यूअसनेस। क्या होता है इसका मतलब बच्चों? आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, ठीक है। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस। अ मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेस। एक व्यक्ति को अपने भौतिक और सांस्कृतिक सर्कमस्टेंसेस सो दैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमिलिटी। का मतलब हुआ कि एक व्यक्ति के अंदर एक उसकी सभ्यता के प्रति, एक उसकी संस्कृति के प्रति एक जागृति होनी चाहिए, ताकि वह ह्यूमैनिटी की सेवा कर सके, मानवता की सेवा कर सके। ऑन विच ऑल हिज एनर्जी शुड बी कंसंट्रेटेड, ताकि वह अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके मानवता की सेवा कर सकें। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।